हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। आई एम शाहिद खान एंड आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर। ये करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा एंड आज हम 45 एमसीक्यूज जो हैं टॉप 2023 के जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इन करंट अफेयर्स की डिस्कशन के साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके स्टॉक असिस्टेंट के सिलेबस में जो है स्पोर्ट्स का एक सेक्शन दिया हुआ है एंड इट मींस कि ना सिर्फ करंट अफेयर्स आएंगे, स्टैटिक पोर्शन भी जो है स्पोर्ट्स का वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव वे टुडेज वीडियो एंड दिस स्पोर्ट्स सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रिपल एस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ट्रिपल एस की एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है स्टॉक असिस्टेंट के लिए एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आप उसको ऐप डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की जो डिस्कशन है हमारी ऑन स्पोर्ट्स 2023। तो ये है वो आज का पीडीएफ जो आज को आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एंड प्लस स्टैटिक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन फीमेल प्लेयर टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर जो है ना ये चेस के रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे, जो चेस चैंपियनशिप्स होती हैं। अब कौन थर्ड इंडियन फीमेल बनी है ग्रैंड मास्टर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, वैशाली रमेश प्रभु। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, शी इज द थर्ड इंडियन फीमेल टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। एंड इसके साथ साथ पहली कौन थी ये पूछा जा सकता है स्टैटिक पोर्शन में। तो यहाँ पे ये हैं वो पहली ग्रैंड मास्टर जो फीमेल ग्रैंड मास्टर थी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, शी इज द फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। एंड अगर आपको पूछा जाए कि ओवरऑल जनरल में फर्स्ट कौन था, दैट वाज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ये भी आप याद रखेंगे, विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर। ठीक है, एंड फर्स्ट फीमेल कौन थी? कुनेरू हम्पी। एंड थर्ड टाइम फीमेल कौन बनी है? दैट इज वैशाली रमेश प्रभु, जो कि आज का हमारा ये आंसर है इस क्वेश्चन का। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये ग्रैंड मास्टर्स चैंपियनशिप जो होती है असल में वर्ल्ड चेस फेडरेशन कराता है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ये आप याद रखेंगे। एंड इसको फाइड के नाम से आप जानते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका हेड कौन है ये आप मुझे करंट अफेयर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन राइट नाउ? सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू वन गोल्ड मेडल इन द थ्रोइंग इवेंट एट द एशियन गेम्स 2023। तो यहाँ पे एक मिसिंग था एक वर्ड, जेवलिन थ्रोइंग इवेंट में कौन सी ऐसी इंडियन फीमेल हैं जो फर्स्ट इंडियन एथलीट बनी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम 2023 में? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अनु रानी। शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रोइंग इवेंट इन द एशियन गेम्स 2023। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग एशियन गेम्स के, एशियन गेम्स शुरू कब हुए? 1951 में एशियन गेम शुरू हुए। ठीक है, 1951 में पहला एशियन गेम न्यू दिल्ली में हुआ है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली स्टॉक असिस्टेंट में जहाँ पे स्पोर्ट्स का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो पहला हमारे पास 1951 में दिल्ली में एशियन गेम हुआ एंड जो आपका 2022 का एशियन गेम था दैट वाज 2023 जो एशियन गेम्स था दैट हेल्ड इन होंगजू। ठीक है, चाइना में ये एशियन गेम्स हुए हैं। ठीक है, होंगजू चाइना, ये आप याद रखेंगे। और यहीं पे अनु रानी ने ये जीता है गोल्ड मेडल, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एशियन गेम्स का एक मोटो भी था जिसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। ये भी आपको पूछा जा सकता है। इट वाज द मोटो ऑफ 2023 एशियन गेम्स। एंड फ्लैग बेरर जो थे वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ही वाज हरमनप्रीत सिंह, फ्लैग बेरर ये हरमनप्रीत सिंह थे, ये आप याद रखेंगे। एशियन गेम्स में जो कंट्री का फ्लैग उठाते हैं
तो हरमनप्रीत सिंह है, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हरमनप्रीत सिंह जो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा है, करेक्ट ऑप्शन था नूरानी। एंड आलिया मीर जो है, इनको एक अवार्ड मिला है, इसलिए बताना चाहता हूँ मैं आपको, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड कहाँ से हैं आलिया मीर? आलिया मीर हैं JNK से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इंडिया वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी इन एशियन गेम्स 2023। 2023 में किस कैटेगरी में इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं? तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। और कितने मेडल्स जीते हैं? 29 मेडल्स एथलेटिक्स में जीते हैं इंडिया ने। टोटल मेडल्स अगर हम देखें, इंडिया ने टोटल मेडल्स जो एशियन गेम्स में जीते हैं दैट इज़ 107। ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इन 107 में से गोल्ड हैं 28, ठीक है। गोल्ड मेडल्स एशियन गेम्स में 28 मेडल्स जीते हैं। एंड टॉपर कौन था एशियन गेम्स का? तो चाइना। टॉपर मीन्स जो सबसे रैंक 1 कंट्री थी। रैंक 1 किससे डिसाइड होती है? जिसको सबसे ज़्यादा मेडल्स होंगे। तो चाइना के कितने मेडल्स थे आपको मैं बताना चाहता हूँ, 383 मेडल्स। आप सोचो आप इसमें गोल्ड कितने होंगे। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, 37 नेशनल गेम्स 2023 वेर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट में 37 नेशनल गेम्स हुए थे? तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूँ, इट हैपन गोवा। गोवा में ही हुए थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड गोवा के रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन नेशनल गेम्स का मैस्कट था मोगा। मोगा वॉज द मैस्कट। एंड यहाँ पे बेस्ट प्लेयर जो है वो किसको मिला है 2023 नेशनल गेम्स में? तो बेस्ट प्लेयर का अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनका नाम है श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज जो हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन बेस्ट प्लेयर था नेशनल गेम्स 2023 में। तो ये थे श्री हरि नटराज बेस्ट प्लेयर। और ये एशियन गेम्स जीती किसने? तो यहाँ पे ये एशियन गेम्स का जो विनर था, विनर कंट्री थी हमारे पास महाराष्ट्र। ये आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र वाज द विनर द टॉप परफॉर्मर कंट्री स्टेट सॉरी। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र इसलिए विनर कंट्री थी क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल्स थे 228 मेडल्स। एंड गोल्ड का अगर पूछा जाए आपको तो 80 गोल्ड मेडल्स महाराष्ट्र ने जीते थे नेशनल गेम्स में। ये आप याद रखेंगे 2023 के जो गोवा में हुए थे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड गोवा में एक फेस्टिवल हुआ है पर्पल फेस्ट के नाम से, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको पूछा जा सकता है। तो पर्पल फेस्ट हुआ है, ये आप याद रखेंगे। गोवा में एक पोर्ट भी है दैट इज मोरमू गोवा पोर्ट। मोरमू गोवा पोर्ट, ये भी आप याद रखेंगे। गोवा एक बहुत छोटी कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है कर्नाटका महाराष्ट्र से हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास 5 जो है दैट इज यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर फॉर्मली इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इंडिया में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं अनुराग ठाकुर सिंह ने? तो मैं आपको बता दूं द करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट किए गए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, पैरा जरूरी है क्योंकि खेलो इंडिया नेशनल गेम्स भी होती हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होती हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने टॉप किया है। जब ये गेम्स हुए तो यहाँ पे हरियाणा ने टॉप किया है इन गेम्स में। एंड इसके साथ साथ हरियाणा ने टॉप अगर किया है तो कितने मेडल्स हैं? 105 मेडल्स जीते हैं, ठीक है, हरियाणा ने, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिल्ली में कैंपेन भी प्लास्टिक फ्री कैंपेन जारी किया गया था। प्लास्टिक फ्री कैंपेन 100 डेज का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जो दिल्ली है उन्होंने ये शुरू किया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड JNK के रिगार्डिंग कुछ मैं आपको मेजर चीज़ें बता दूं। यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स हैं जिसमें से एक है हमारे पास वुलर लेक। इसी तरह से हमारे पास मानसर सुरिनसर लेक, इसी तरह से हमारे पास शालबुग, इसी तरह से हमारे पास हाईगाम। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि JNK में कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं जिसके हमारे पास है काजी नाग नेशनल पार्क, हमारे पास है दाची गाम नेशनल पार्क। दाची गाम नेशनल पार्क जो है हांगुल के लिए फेमस है। एंड इसके साथ साथ
किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि J&K में अलपत्थर लेक कहाँ पे है एंड J&K में स्नो मैराथन कहाँ पे हुआ है। ये रिसेंटली हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, हु इज टू रिसीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो है ये किसको मिलना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड बी, यानी कि ये चिराग शेट्टी को भी मिलने वाला है और सत्विक राज को भी मिलने वाला है, इन दोनों को। दैट इज वाई बोथ ए एंड बी, ये आप याद रखेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, ये आप याद रखेंगे। इट्स ए हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर एंड ये जब दिया जाता है तो पिछले 4 साल की परफॉर्मेंसेस को देखा जाता है, 4 years परफॉर्मेंस। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। स्टैटिक इस तरह से आपको पूछा जाएगा एंड इसमें अराउंड हमारे पास 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख रुपीज। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड एक और अवार्ड जो है वो दिया जाता है स्पोर्ट्स में, ये आप याद रखेंगे, उसका नाम मैं आपको बता दूं। तो स्पोर्ट्स में एक और चीज दी जाती है, दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये स्पोर्ट्स में किसको दिया जाता है कि कोचिंग कैटेगरी में दिया जाता है, कि कोचिंग में किसको, कौन बेस्ट कोच रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसी तरह से हमारे पास अर्जुना अवार्ड जो है ये भी स्पोर्ट्स में है, अर्जुना अवार्ड भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा अवार्ड स्पोर्ट्स का नहीं है, कौन सा है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज वन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला है। सो हम यहाँ पे, इसका करेक्ट ऑप्शन है कुलदीप यादव, जो कि एक स्पिन बॉलर है। ठीक है, एक स्पिनर है। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा। इसके साथ साथ एशिया कप में यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो है फाइनल में वो किसको मिला है, तो मोहम्मद सिराज को मिला है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एशिया कप श्रीलंका और इंडिया में खेला गया था, सॉरी श्रीलंका एंड पाकिस्तान में खेला गया था। पाकिस्तान होस्ट कंट्री पाकिस्तान थी, बट इंडिया की हॉस्टाइल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के हॉस्टाइल रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान में इंडिया के मैचेस नहीं हुए, श्रीलंका में हुए, आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ इंडिया ने ये जो एशिया कप है ये जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, विच कंट्री हैज होस्टेड द अंडर 19 एशिया कप 2023। तो अंडर 19 एशिया कप 2023 किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे बांग्लादेश विनर थी इसकी। ठीक है, बांग्लादेश ने जीता है ये अंडर 19 वर्ल्ड कप। एंड इसके साथ साथ यूएई को ही हराया था इन्होंने, ये आप याद रखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ही हराया था इन्होंने। एंड यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच एंड टूर्नामेंट दोनों जो है एक प्लेयर को मिले हैं, दैट इज आशिकर, या फिर जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे या फिर कर रहे होंगे। तो ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, POT एंड POM। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है, पाल्क स्ट्रेट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, विच प्लेयर हैज वन वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है उसमें किसने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अनमोल कार्प, ये हैं जिन्होंने ये सिंगल वुमेन टाइटल जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में हुई है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ है गुवाहाटी कहाँ पे है, तो गुवाहाटी है आसाम में, और असम में है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर में।
ये आप याद रखेंगे। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चिराग सेन जो है इन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में मेल कैटेगरी में जीता है, ठीक है, मेन सिंगल्स में, मेल सिंगल नहीं मेन सिंगल्स में, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, विच जेके स्पोर्ट्स पर्सन हैज वन सिल्वर मेडल एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा ऐसा जेएंड के प्लेयर है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हैं जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन इसका करेक्ट ऑप्शन है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एंड इसके साथ साथ किस कैटेगरी में जीता है? तो शूटिंग कैटेगरी में जीता है, ठीक है, क्योंकि शूटिंग चैंपियनशिप ही है। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which cricket board has been suspended by the ICC with immediate effect because of the extensive government interference in the board's administration? तो बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से कौन सा क्रिकेट बोर्ड जो है उसको सस्पेंड किया गया है? तो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड जो है इसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आईसीसी क्या है? तो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये बनाई गई थी 1909 में। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस कि इसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में। एंड एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके आज के हेड जो हैं दैट इज ग्रे बार्कले, ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ग्रे बार्कले इज द हेड ऑफ द आईसीसी विच इज़ इन दुबई। 1909 में बनाई गई थी। एंड ये क्रिकेट बॉडी है जो सारे इंटरनेशनल क्रिकेट को मैनेज करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 12, दैट इज इंडियाज रैंक इन द 2022 एशियन गेम्स, सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुई थी वो 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स थी ओवरऑल, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, सेकंड कॉमनवेल्थ गेम, जो 22nd कॉमनवेल्थ गेम थी दैट टुक प्लेस इन 2022। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये होती हैं हर 4 साल के बाद, ये आप याद रखेंगे। ओके, सो कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल के गैप के बाद होती हैं। एंड इंडिया की क्या रैंक थी? तो इंडिया की रैंक थी यहाँ पे, रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ रैंक इंडिया की थी। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये शुरू कब हुए थे? स्टार्टिंग में आ सकता है, तो ये हुए थे 1930 में शुरू। पहला कॉमनवेल्थ गेम खेला गया 1930 में कनाडा में, ओके। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इंडिया में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुए 2010 में, 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। एंड 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए? 2022 के। तो ये हुए थे, सॉरी, जो 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये बर्मिंघम यूके में हुए हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये आप याद रखेंगे, 22nd यहीं पे हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, विच कंट्री वन द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स किस कंट्री के थे? तो यहाँ पे अब कंट्री जो है हमारे पास दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी है और एक आइलैंड भी है अपने आप में, और एक कंट्री भी है। इट्स एन आइलैंड, इट्स ए कंट्री एंड इट्स ए कॉन्टिनेंट एज वेल। यहाँ के एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं आपको। एक तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे डार्लिंग एंड मूरे रिवर हैं, डार्लिंग एंड मूरे रिवर, डार्लिंग एंड मूरे रिवर, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
एंड चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। एंड यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए भाई, कि कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बीयरर था? ठीक है, इंडिया का फ्लैग बीयरर कौन था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। एंड 14 हमारे पास है, 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन जो है ये जनवरी 2024 से हो रहा है। एंड इसका जो हमारे पास ये कहाँ हो रहा है ये बताना है, तो ये हो रहे हैं तमिलनाडु में, ये आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में ये हो रहे हैं। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कर्नाटका में एक रिवर है शरावती, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ पंजाब के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं तो यहाँ पे पंजाब में हमारे पास एक कुछ लेक्स हैं, जैसे कि रोपड़ है। ऐसा ही हमारे पास पंजाब में एक और लेक है, दैट इज कांजी। ऐसे ही एक और लेक है, दैट हरीके। हरीके, रोपड़, कांजी ये लेक्स हैं। एंड यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स भी हैं, देखें रोपड़ रामसर साइट भी है, कांजी भी रामसर साइट है, एंड हरीके भी रामसर साइट है। इसके अलावा एक और है जो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी पंजाब में है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इज कि ब्यास एक रिवर भी है, ये आप याद रखेंगे, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्यास इंडस की। ठीक है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक, झेलम, सतलज, चनाब, रावी और ब्यास। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को कौन सी रिवर्स का पानी यूज़ करने के लिए दिया गया था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, किसने कराई थी, और कौन सी रिवर्स जो हैं बांटी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बताना है। ये है करेक्ट ऑप्शन। 15 हमारे पास है, द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हैं। तो थर्ड एडिशन इसका कहाँ पे हुआ था, तो गुलमर्ग में हुआ था। गुलमर्ग कहाँ पे है? बारामूला में है। बारामूला में काजीनाग नेशनल पार्क भी है, एंड बारामूला में अलपत्थर लेक भी है, जो कि आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, चलो बता देता हूँ। ठीक है, एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भदरवा में हुआ है स्नो मैराथन, ये आप याद रखेंगे, ये भी मैंने आपको पूछा था थोड़ी देर पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 हमारे पास है, विच इंडियन प्लेयर वाज गिवन आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी मेंस 2020 में 2022 में कौन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप डी देख पा रहे हैं, शुभमन गिल। शुभमन गिल को आईसीसी 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताया गया है, मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड आईसीसी फिर से बता रहा हूँ 1999 में बना था। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स जो हैं दुबई में हैं, एंड जो ग्रे बार्कले हैं वो इसके हेड हैं आज। तो ये आप याद रखेंगे। ये बाकी जो हैं इंडियन प्लेयर्स हैं, बाबर आजम पाकिस्तानी प्लेयर है, सारे लोग मैच देखते हैं तो ये पता ही होगा आपको। चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ वन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो किस कंट्री ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जर्मनी। जर्मनी ने जीता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमें आपको बता दूं कि ये कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया में हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। एंड इंडिया में कहाँ पे हुआ था फाइनल? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम में ये फाइनल हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में खेली गई उनका मैस्कट क्या था, तो मैस्कट हमारे पास है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड मैक्सन है, मैस्कट है। हांगुल क्या होता है? हांगुल जो है इसको कहा जाता है कश्मीरी स्टैग, और ये कश्मीरी स्टैग जो है ये किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो दाची गाम नेशनल पार्क।
दाशिगाम नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, श्रीनगर में है, ये याद याद रखेंगे। श्रीनगर में और क्या है, डल लेक भी है, ठीक है। श्रीनगर में शालीमार बाग भी है, श्रीनगर में निशात बाग भी है। आई होप आपको ये पता है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलीज फेजेंट जो है ये जे.एंड.के की बर्ड है, यूटी बर्ड डिक्लेयर की गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। 19 हमारे पास है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2024 ओलंपिक्स। 2024 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं किस कंट्री में होने जा रहे हैं, तो फ्रांस में होने जा रहे हैं, पेरिस में, आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ओलंपिक्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक्स जो हैं ये शुरू कब हुए थे, तो ओलंपिक्स शुरू हुए थे 1896 में, 1896 में, और ग्रीस में पहला ओलंपिक्स खेला गया, एथेंस में, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ 2022 का ओलंपिक्स जो था ये जापान में हुआ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड वुमेन्स कब से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन करने लग गई, तो ये आप याद रखेंगे, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है ये 1900 से शुरू हुई, यानी कि जब ओलंपिक्स हो रहे थे तो तब वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी, 1900 से वुमेन पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कंट्री क्वेश्चन पे। द 20 क्वेश्चन इज द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इन मेंस सिंगल कैटेगरी इज। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल कैटेगरी में किसने जीता है, तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि ये ऑस्ट्रेलियन जो है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स का ये पार्ट है, ठीक है। एंड किसने जीता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये VIC जो है सर्बियन लैंग्वेज में इसको सी को च पढ़ा जाता है, तो इट्स जोकोविच, नोवाक जोकोविच ने सिंगल कैटेगरी में ये जीता है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ के जो आप आयराना सबलेन्का ये देख रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग क्या इम्पोर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने जीता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में, वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में, और इनकी कंट्रीज के नाम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये बेलारूस से हैं। एंड इसी तरह से मेंस डबल जो है, मेंस डबल है जीता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस डबल जीता है इन दो ने, ये जो है यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 20। और आगे चलते हैं एंड हमारे पास 21 क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू कंप्लीट 100 विकेट्स इन T20। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पहला इंडियन बॉलर बना है जिन्होंने T20 में 100 विकेट्स लिए हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने ये पहली इंडियन बॉलर बनी है जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं T20 में, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से हमें आंसर बताना था, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड 22 क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन एशियन गेम्स 3000 मीटर स्टेपल चेज गोल्ड। तो गोल्ड मेडल जीता है स्टेपल चेज में, कहाँ पे, एशियन गेम्स में, और ये पहले व्यक्ति बने हैं इंडिया के जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन किस कैटेगरी में, स्टेपल चेज में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, अविनाश साबले। अविनाश साबले ने ये जीता है एंड ये 29 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी यंग हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 23। क्वेश्चन 23 हमारे पास क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग यहाँ पे होना चाहिए, वन गोल्ड मेडल एट 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शंस में से यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, सुमित, अंतिल, अजीत सिंह एंड निशात कुमार, ये तीनों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये आप याद रखेंगे। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, याद रखेंगे आप, पेरिस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी, फ्रांस में पेरिस है वहीं पे हुई थी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीनों आप याद रखेंगे, ये तीनों नाम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा एथलेटिक्स में। एंड 24 क्वेश्चन है, विच कंट्री वन मैक्सिमम मेडल्स इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में हुई, इसमें सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने मेडल जीते? तो चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। चाइना ने जीते हैं 45 मेडल्स, ये आप याद रखेंगे, 45 मेडल्स। एंड इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं 10 मेडल्स, और इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इसमें आउट ऑफ दीज 10, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 25 हमारे पास है, विच कंट्री वन टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। तो किस कंट्री ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है वो जीता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं डी, ईरान। ईरान ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है, ये आप याद रखेंगे। इंडिया ने हराया है ईरान को, ये आप याद रखेंगे। ईरान को इंडिया ने हराया है। एंड एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है इन्होंने, 42-32 से इन्होंने ये जीती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड ये कहाँ पे हुई थी? तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई थी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये आप याद रखेंगे। नॉर्थ कोरिया में नहीं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, ठीक है, ये दो कंट्रीज अलग हैं, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड रशिया के रिगार्डिंग ये चीज़ बता दूं, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स। एंड ये यूराल माउंटेन्स जो हैं ये एशिया को और यूरोप को जो है एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच में जो एक तरह की बाउंड्री है, दैट इज़ यूराल माउंटेन्स, ये आप याद रखेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि रशिया के रिगार्डिंग ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूं कि रशिया में लेक बैकाल भी है, लेक बैकाल, इट इज़ इन रशिया, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है 26, हु वन मेन सिंगल टाइटल एट 2023 विम्बलडन चैंपियनशिप्स। तो ये विम्बलडन चैंपियनशिप जो है इट इज़ अगेन ए टेनिस चैंपियनशिप, ये आप याद रखेंगे, ये भी टेनिस के रिगार्डिंग है। एंड इसमें हमें बताना है कि किसने जीता है ये मेन सिंगल टाइटल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं ए, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, इन्होंने ये जीता है और ये स्पेन से हैं, ये आप याद रखेंगे, स्पेन से हैं ये, ठीक है। एंड इन्होंने किसको हराया है? जोकोविच को, ठीक है, जो कि सर्बिया से हैं, ये आप याद रखेंगे। और ये चैंपियनशिप जो है इसके रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये चैंपियनशिप जो है ये लंदन में हुई है, इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड में हुई है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स एट 2023 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो है इसमें मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स जो हैं किस कंट्री ने जीते हैं? तो 27 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है इंडिया। अगेन इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और आपको पता है कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल्स, 4 मेडल्स जीते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये 52nd एडिशन था इसका, 52nd चैंपियनशिप थी, और कहाँ पे हुई? इट जस्ट वाज हेल्ड इन जर्मनी, जर्मनी में हुई थी, बर्लिन में, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो आर्चरी होती है, आर्चरी में आपको बताना चाहता हूँ कि एक टर्म यूज़ होती है, दैट इज, एंड जिसको कहा जाता है बेयर बो। बेयर बो मीन्स जब विदाउट एम जो है आप तीर चलाते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीती थी विद 4 मेडल्स। 28 हमारे पास क्वेश्चन है, अदिति गोपीचंद हैज़ वन गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैंपियनशिप। तो अदिति जो गोपीचंद हैं इन्होंने किस में गोल्ड मेडल जीता है रिसेंटली 2023 में? एंड इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो है इसी में
अदिति गोपीचंद ने गोल्ड मेडल जीता है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको कि एक और पर्सन है ओजाज प्रवीण, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी चैंपियनशिप में, ओजाज प्रवीण, ठीक है। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 29। विच मेडल वाज वन बाय द वुमेन कबड्डी टीम इन एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स 2023 में वुमेन टीम ने, इंडिया की जो वुमेन कबड्डी टीम है, उन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे आप सॉरी, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। ये ऑप्शन में आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड इसके साथ साथ इन्होंने चाइना को हराया है। दिस टीम हैज़ डिफीटेड चाइना। चाइना की जो कबड्डी टीम है उसको हराया है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कबड्डी में कुछ जो है यहाँ पे टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि हमारे पास है कैंट, रेड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसी तरह से आपको एक सवाल है कि स्ट्रोक टर्म जो है ये किस स्पोर्ट गेम में यूज होती है, स्ट्रोक, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर नहीं है, शाहरुख खान है। अगर क्वेश्चन होता कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो थे शाहरुख खान। ये आप याद रखेंगे। ये जो चैंपियनशिप है, ये क्रिकेट वर्ल्ड 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छा खेला था इसमें, एंड इंडिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 31 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू कबड्डी। तो कबड्डी से कौन सी यहाँ पे टर्म जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, स्ट्रोक नहीं है, हुक नहीं है, डायमंड नहीं है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल टर्म जो है ये कबड्डी से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। एंड बाकी तीन जो टर्म्स हैं मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक मैंने आपको पूछा है तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। डायमंड जो है बेसबॉल में यूज होता है ये टर्म, एंड हुक जो है ये बॉक्सिंग में होता है। स्ट्रोक आपको बताना है, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अप्रूव्स क्रिकेट फॉर 2028 ओलंपिक्स विच विल बी हेल्ड इन 2028 के ओलंपिक्स जो हैं उनमें अब क्रिकेट भी खेला जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और कहाँ पे होने वाले हैं 2028 ओलंपिक्स, तो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, ये आप याद रखेंगे। लॉस एंजलिस में जो 2028 के ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें क्रिकेट गेम भी होगा, ये आप याद रखेंगे। एंड लॉस एंजलिस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कहाँ पे है, तो इट इज़ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के टोक्यो में 2024 के ओलंपिक्स जो हैं ये होने जा रहे हैं, ये आप याद रखें। सॉरी, टोक्यो में नहीं, टोक्यो में 2022 के ओलंपिक्स हुए थे, एंड पेरिस में 2024 के ओलंपिक्स होंगे। 2022 के ओलंपिक्स जो हैं ये टोक्यो में हुए थे, जापान में, ये आप याद रखेंगे। और 2024 के ओलंपिक्स जो हैं ये कहाँ पे होंगे, ये होंगे पेरिस में, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच द फॉलोइंग इज नॉट द मोटो ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का एक यहाँ पे नॉट नहीं है क्वेश्चन में, आप ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स का मोटो क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 गलत हैं, एक सही है, तो नॉट नहीं आ सकता। कौन सा सही है हमें ये बताना है, तो कौन सा मोटो ओलंपिक्स का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये है मोटो, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये बनाई गई थी 1894 में, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके जो आज हेड हैं दैट इज जॉनस बैक, ये भी आप याद रखेंगे, इसके आज हेड हैं। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 34 हमारे पास है, हु बिकेम द 38 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो सॉरी, 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है ये कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है आदित्य शर्मा, आदित्य सामंत। आदित्य सामंत जो हैं ये 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैं। एंड इसके साथ मैं बता दूं ये बहुत यंग है, 17 ईयर्स ओल्ड। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है
ओके, ये 83rd ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो इंडिया में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप एंड ये इंडिया में कहाँ पे हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी, आप याद रखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन 35 है, दैट इज हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट एवर मेडल फॉर इंडिया इन द पैरा ताइक्वांडो। तो पैरा ताइक्वांडो में इंडिया के लिए पहला मेडल लाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? देखो फर्स्ट वाले बहुत क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये पहले व्यक्ति बने हैं अरुणा तनवर। अरुणा तनवर पहले पर्सन बने हैं, पहले इंडिविजुअल बने हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने पैरा ताइक्वांडो कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, ब्रोंज मेडल जीता है, नॉट गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल जीता है। लेकिन इस कैटेगरी में ये पहला ही मेडल है जो इंडिया को आया है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो ये होंगजो चाइना में हुई। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया के कितने मेडल्स थे? तो इंडिया के थे 111 मेडल्स, ये आप याद रखेंगे। एंड 29 इसमें से गोल्ड थे, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 36। हु वन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द एशियन पैरा गेम्स 2023? तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में जेवलिन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सुरिंदर सिंह गुज्जर। सुरिंदर सिंह गुज्जर ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स 2023 में, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाकी जो 3 नाम आप देख रहे हैं इन्होंने भी गोल्ड मेडल ही जीते हैं। बस क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने जेवलिन में नहीं जीते हैं, इन्होंने जीते हैं हाई जंप कैटेगरी में। हाई जंप कैटेगरी में अंकुर धामा, शैलेश कुमार एंड निषाद कुमार, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन हाई जंप में जेवलिन में किन्होंने जीता है? सुरिंदर सिंह गुज्जर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 हमारे पास है, विच स्टेट इज द लीडिंग मेडल टेबल इन द नेशनल गेम्स 2023? तो सबसे ज़्यादा मेडल्स किसको थे नेशनल गेम 2023 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मेडल्स थे। यहाँ पे केरला के रिगार्डिंग बता दूं तो यहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ केरला के रिगार्डिंग, दैट इज पेरियार रिवर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंगलोर पोर्ट है, सॉरी मैंगलोर पोर्ट इज नॉट इन केरला, कोचिन पोर्ट इज इन केरला, कोचिंग पोर्ट इज इन केरला। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू फीचर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फर्स्ट मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल ये इस तरह से क्वेश्चन आए हैं तो इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में होंगी? तो ये हमारे पास है डेनाल, ये जो आप डैनियल देख रहे हैं, डैनियल मैकगे, ये आप याद रखेंगे, ये कनाडा से खेलेंगी, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विच कंट्री बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच विच क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स ड्यूरिंग द एशिया कप? तो एशिया कप में सबसे ज़्यादा तेज़ 13,000 रन किसने बनाए हैं? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्रिकेट देखने वालों के लिए, विराट कोहली। एंड इन्होंने सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 277 इनिंग्स में इन्होंने 71 हंड्रेड्स जो हैं वो बनाए हैं, विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड इन कंपैरिजन ऑफ सचिन तेंदुलकर जिन्होंने ज़्यादा इनिंग्स खेली थी। एंड मैं आपको बता दूं ये रिकॉर्ड इनका रीच कब हुआ, पूरा कब हुआ? जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे कोलंबोस में, ये भी आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 हमारे पास है, व्हाट वाज द ऑफिशियल एंथम फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ था इसका ऑफिशियल एंथम क्या था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिल जश्न बोले, दिस वाज द ऑफिशियल एंथम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। BCCI announced
विच ऑफ द फॉलोइंग एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन। तो एक टाइप किया है किससे, बीसीसीआई ने। तो जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जय शाह जो इसके हमारे पास आपको पता है हेड हैं इस अभी बीसीसीआई के। सो बीसीसीआई ने किससे टाइप किया है इंटरनेशनल सीजन्स के लिए 2023-2026 तक। तो यहाँ पे हमारे पास है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ जो है इट्स एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कलर्स आर इन द ओलंपिक फ्लैग रिंग्स। तो ओलंपिक फ्लैग जो है ना, इसमें रिंग्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देयर आर 5 रिंग्स और 5 डिफरेंट कलर्स की रिंग है। तो यहाँ पर 5 कलर्स हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से 5 कलर्स हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। तो ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास है ब्लैक। तो ये 5 कलर्स हैं जो ओलंपिक फ्लैग के रिंग्स में 5 रिंग्स हैं, कुछ इस तरह से हैं वो, एंड देन लाइक दिस, इस तरह से हैं। तो आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओलंपिक फ्लैग पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ओलंपिक फ्लैग पहली बार 1920 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 हमारे पास है इंडिया फिफ्थ कोर सामरा वंस डैश इन वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट एट एशियन गेम्स 2023। थोड़ा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्पेस का इश्यूज हैं, एंड फिर ये जब अपलोड किया जाता है तब भी इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एशियन गेम 2023 में 50 मीटर राइफल इवेंट में जो सिफ्थ कोर हैं उन्होंने क्या जीता है, यानी कि कौन सा मेडल जीता है। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, राइफल इवेंट में। एंड राइफल इवेंट में ना, राइफल शूटिंग जो होती है इसमें एक टर्म यूज होती है बुल्स आई। बुल्स आई, ये आप याद रखेंगे, ये राइफल शूटिंग में यूज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 हमारे पास है। ऑन अगस्त 12, 2023 इंडियन हॉकी टीम वन द एशियन चैंपियन ट्रॉफी फॉर द 4th टाइम बाय डिफीटिंग। तो 2023 में जो एशियन चैंपियनशिप हुई उसमें इंडियन हॉकी टीम जो है उसने चौथी बार जीता है। एंड किस टीम को हराया, यानी किस कंट्री की टीम को हराया है। तो यहाँ पे है मलेशिया को हराया है इंडियन हॉकी टीम ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा था, ये मैच चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा था, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ इंडिया ने 4 बार जीता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 45 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इंडियन रेसलर हैज बिकम द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन इन द मेंस 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी। तो जो रेसलिंग कैटेगरी में अंडर 20 61 kgs वेट कैटेगरी में किसने जीता है, कौन से इंडियन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मोहित कुमार। मोहित कुमार ने जीता है। ठीक है, एंड मोहित कुमार जो हैं इन्होंने अंडर 20 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे फ्री स्टाइल रेसलिंग में। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि ये कहाँ पे हुई थी। तो जॉर्डन में हुई थी, जॉर्डन में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। This was all about today's current affairs based on sports, and I hope you liked this session. I have tried to pick and bring the most important and the burning, I would say, that are in news. जो ये सारी न्यूज़ हैं ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, वहाँ से मैंने ये करंट अफेयर्स जो हैं पिक किए हैं। And I hope you liked this. Please give your feedback in the comment section, and we'll meet you in next class with another marathon on a different topic. That's all for today. Thank you so much for watching Triple S. Have a nice day and keep growing. Goodbye. Have a nice day.